आपका भविष्य आपके हाथों में। आज का टॉपिक होगा रुके ना कदम। जो बाहर से नजर दौड़ाता है वह सपने देखता है, और जो अपने अंदर झांकता है वह जाग जाता है। यह ठान लेना कि विकल्प के रूप में भी असफलता का कहीं नामो निशान नहीं है, चमत्कारी साबित होता है। हमारे अंदर लक्ष्य को हासिल करने का पिटबुल नस्ल के शिकारी कुत्ते जैसा पक्का इरादा होना चाहिए। उनके लिए कुर्बानियां देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कुर्बानियां देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अपने आप पर भरोसा रखें। अगर आपको सचमुच लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, तब तो आप वाकई में उसे अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। मन में ठान लेना कि विकल्प के रूप में भी असफलता का कहीं नामो निशान नहीं है, चमत्कारी साबित होता है। तीसरी खूबी है आस्था। तीसरी खूबी क्या है? आस्था है। हम जो भी कुछ करते हैं उसका आखिरकार अंजाम क्या होगा, उस पर ध्यान लगाने में आस्था मदद करती है। आस्था का अर्थ है कि क्या है? आस्था का अर्थ कि कोई भी सबूत ना होने पर भी मन ही मन हमारा इस बात पर विश्वास बना रहता है कि आखिरकार सब ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आखिरकार सब ठीक हो जाएगा। चौथी खूबी, हर हाल में सफल होना का साहस। हर हाल में सफल होने का साहस। हमें आलोचनाओं को अपने सपने की राह में आड़े नहीं आने देना चाहिए। आलोचनाओं को पीछे छोड़ देना चाहिए। क्या छोड़ देना चाहिए? पीछे छोड़ देना चाहिए। आप जो हैं और जो होना चाहते हैं, लगातार इसी सोच के साथ जीने के लिए साहस चाहिए। क्या चाहिए? साहस चाहिए। खुशी अपनी इच्छा को पूरा करने से नहीं, खुशी अपनी इच्छा को पूरा करने से नहीं, बल्कि किसी बड़े और अच्छे उद्देश्य के प्रति खुद को समर्पित कर देने से हासिल होती है। और हम जो चाहते हैं उस दिशा में सच्चे मन से काम करना ही खुद से प्यार होने की निशानी है। जो हमारी जिंदगी को मदद जो हमारी जिंदगी का क्या है? मकसद है और मायने देती है। क्या देती है? मायने देती है। पांचवी खूबी, पांचवी खूबी क्या है? अपने काम में जुटे रहकर रास्ते में आने वाली आलोचनाएं कह सकते हैं उन्हें हम, तो उन आज आलोचनाएं कह सकते हैं, अड़चने कह सकते हैं, उनका क्या करना चाहिए? डटकर मुकाबला करना चाहिए। मैं अब्राहम लिंकन से बड़ा प्रभावित हूं अपने जीवन में। वह कई बार नाकाम रहे, कई बार नाकाम रहे, और उनके विरोधियों ने ही नहीं, उनके मित्रों और यहां तक कि परिवार के सदस्यों ने भी उनकी जमकर आलोचना की। क्या की? जम कर आलोचना की, एकदम आगे आकर। आप आज देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका जो भी कुछ है, उनमें बहुत बड़ा हाथ अब्राहम लिंकन की सोच का भी है। बहुत बड़ा हाथ, इतना बड़ा, इतना बड़ा हाथ, बहुत बड़ा हाथ किसका है? अब्राहम लिंकन का भी है। कभी ना कभी रुकने वाले व्यक्ति के मुख्य गुण, कभी ना रुकने वाले व्यक्ति के मुख्य गुण क्या होते हैं? देखो, सपने देखें, तय करें और कदम बढ़ाएं। सपने देखें, तय करें और कदम बढ़ाएं। सपने देखें, तय करें और कदम बढ़ाएं। आत्मविश्वास जगाएं, हौसला रखें। जब तक कामयाबी ना मिल जाए साहस बनाए रखें। जब तक कामयाबी ना मिल जाए साहस बनाए रखें। जुटे रहकर अड़चनों को दूर करें। जुटे रहकर क्या करें? अड़चनों को दूर करें। जो भी अड़चन है XYZ, उनको क्या करें? दूर करें। और मंजिल को पाने का जुनून। छठे नंबर की खूबी क्या है? खूबी नंबर 6, उद्देश्य पूर्वक और धुन का पक्का होना। उद्देश्य पूर्वक होना और धुन का पक्का होना। कई लोगों को इस बात का सही अंदाजा नहीं होता कि सच्ची खुशी क्या होती है। सच्ची खुशी क्या होती है? खुशी अपनी इच्छाओं को पूरा करने से नहीं, बल्कि किसी बड़े और अच्छे उद्देश्य के प्रति
खुद को समर्पित कर देने से हासिल होती है, खुद को समर्पित कर देने से हासिल होती है। हम जो चाहते हैं उस दिशा में, जो भी चाहते हैं उस दिशा में सच्चे मन से काम करना ही खुद से प्यार करना होता है, जो हमारी जिंदगी को मकसद और मायने भी देती है। हमें यही सुनिश्चित करना है कि रोजमर्रा के काम का भार और जिंदगी के उतार चढ़ाव, रोजमर्रा के काम का भार, रोजमर्रा के बहुत सारे काम होते हैं उसका भार, और जिंदगी के उतार चढ़ाव, क्यों जीवन है तो अड़चने भी आएंगी और जिंदगी में क्या होगा, उतार चढ़ाव भी होगा। हमें अपने लक्ष्य से भटकने ना दे, हमें अपने लक्ष्य से भटकने ना दे, बिल्कुल भी ना, नो नेवर। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ईश्वर से संसार में अगर के लिए, किसके लिए, संसार में अगर के लिए कोई जगह नहीं है, किसके लिए, अगर, बहुत अच्छा शब्द है अगर। अगर वो नहीं आई तो, अगर मैं फेल हो गया तो भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, अगर तो भी, तो इसके लिए कोई जगह नहीं है। और कोई भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, कोई भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अपनी इच्छा के घेरे में बने रहना ही हमारे सुरक्षित रहने का अकेला रास्ता है। अपनी इच्छा के घेरे में ही बने रहना ही क्या है, हमारे सुरक्षित रहने का अकेला रास्ता है। और अगर के लिए कोई जगह नहीं है, तो के लिए कोई जगह नहीं है। आइए प्रार्थना करें कि हमें हमेशा ईश्वर की इच्छा का ध्यान रहे, हमें हमेशा ईश्वर की इच्छा का ध्यान रहे। ईश्वर क्या चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं आप मेहनत करें। देखो 3 ताकतें जो हमारे अंदर समाई है, 3 ताकतें हैं जो हमारे अंदर समाई है, वो क्या है, एक तो इच्छा शक्ति, प्रवृत्तियां, प्रेरणा और आवेग, प्रेरणा और आवेग। अपनी किस्मत के निर्माता आप खुद हैं, अपनी किस्मत के निर्माता आप खुद हैं। हर एक विचार, भावना, इच्छा और कर्म एक शक्ति पैदा करती है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, हर एक विचार, भावना, इच्छा और कर्म एक शक्ति पैदा करती है। अच्छा और बुरा दोनों ही हमें, अच्छा भी और बुरा भी दोनों ही हमें प्रभावित करते हैं। हमें जैसे अच्छा प्रभावित करता है वैसे ही हमें बुरा भी क्या करता है, प्रभावित करता है। दोनों ही प्रभावित करते हैं, जबकि हम उनके बीच संतुलन पैदा नहीं कर देते। तब तक प्रभावित करता है जब तक हम उनमें संतुलन पैदा नहीं कर देते। संतुलन बहुत बड़ी चीज है। प्रत्येक विचार, भाव, इच्छा और कर्म एक शक्ति पैदा करता है। अच्छा और बुरा दोनों ही हमें प्रभावित करते हैं और तब तक हमारे साथ ही रहते हैं जब तक हम उसके बीच में क्या कर दें, संतुलन पैदा ना कर दें। क्या ना कर दें, संतुलन पैदा ना कर दें। सृजनशील व्यक्ति कुछ ना कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति से प्रेरित रहता है, ना कि दूसरे को पीछे छोड़ने की चाह से, ना कि, ध्यान से सुनना मेरी बात, सृजनशील व्यक्ति कुछ ना कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति से क्या रहता है, प्रेरित रहता है, ना कि दूसरे को पीछे छोड़ने की चाह से। अंदरूनी ताकतें तभी नाकाम नहीं होती, अंदरूनी ताकतें कभी भी नाकाम नहीं होती। वह सब आपके हुनर और ताकत में जुड़कर उसका हिस्सा बन जाती हैं, जिससे कि भविष्य में बेहतर परिणाम हासिल करने में मदद मिल सकती है। बेहतर परिणाम हासिल करने में क्या मिल सकती है मित्रों, मदद मिल सकती है, मदद। अपनी तरफ से जितना अच्छा कर सकते हैं, अपनी तरफ से जितना अच्छा कर सकते हो करो, अपनी तरफ से जितना अच्छा कर सकते हो करो, और बाकी ईश्वर पर छोड़ दो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। हमारी प्रवृत्ति और हमारी इच्छा शक्ति कैंची के 2 फलक हैं। कैंची देखिए ना, किसी की जवान कैंची की तरह चलती है, कच 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 कच, नहीं। तो हमारी प्रवृत्ति, इच्छा शक्ति कैंची के 2 फलकों की तरह है। एक फलक अपनी मर्जी करने की आजादी है और दूसरा फलक प्रेरणा और प्रवृत्ति
जब दोनों फल मिलकर चलते हैं, जब दोनों ही फल कह सकते हैं, उसको फलक कह सकते हैं, मिलकर चलते हैं, तब कैंची अपना काम कर सकती है। जब दोनों मिलकर चलेंगे तभी काम करेगी। अब इसने कहा मैं नहीं चलूंगी, इसने कहा मैं चलूंगी, इसने कहा नहीं चलूंगी, इसने कहा नहीं चलो, कभी इसका हो गया कभी इसका हो गया, तो वो कभी नहीं चलेगी। जब दोनों का तालमेल बैठेगा तभी वो सही दिशा में और सही मात्रा में और सही प्रवृत्ति में चलेगी। ईश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन पर ध्यान दें। ईश्वर चाहता है आप अपने जीवन पर ध्यान दें और अपने हालात सुधारें, अपने हालात सुधारें। वह इसलिए समस्याओं से आपका सामना कराता है और आपको मुश्किल में डालता है ताकि आप समस्याओं को हरा सकें, आप समस्याओं को हरा सकें। किस पर है सारा दारोमदार? भैया सारा दारोमदार जो है किस पर है? मस्तिष्क, शरीर और जीन्स। मस्तिष्क, शरीर और जीन्स आपस में एक किस्म का नृत्य करने में जुटे रहते हैं। आपस में एक किस्म का क्या नृत्य, कथक ये नहीं, ठुमक ठुमक तक धिनता तक धिनता नहीं। देखो, हम ब्राह्मण को एक विशालकाय मस्तिष्क मान सकते हैं। किसको? ब्राह्मण को, ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड को हम एक विशालकाय क्या मान सकते हैं? मस्तिष्क मान सकते हैं। यह संसार जटिल, बौद्धिक और आपस में एक दूसरे से जुड़े तंत्रों से भरा है। आपस में एक दूसरे से जुड़े तंत्रों से क्या है? भरा है, जो सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उनके संचालन का कोई केंद्र नहीं है। उनके संचालन का कोई केंद्र नहीं है। भाई ये संसार बहुत जटिल है, बौद्धिक और आपस में एक दूसरे से जुड़े तंत्रों से भरा हुआ है, जो कि आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उनके संचालन का कोई भी केंद्र नहीं है। कैसे नहीं है? उदाहरण ले लेते हैं। देखो, अर्थव्यवस्थाएं आवश्यक और आपूर्ति की बेहद जटिल व्यवस्था है, होती है नहीं होती है? अर्थव्यवस्थाएं बिल्कुल, जिनका नियंत्रण किसी भी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होता। एक भी बिंदु पर केंद्रित नहीं होता। इंसान अच्छे और बुरे, भद्दे और सुंदर के भेद की समझ और उनमें से एक को चुनने की क्षमता के दम पर अपनी नियति को समझ बूझकर एक रूप में खुद सक्षम है। एक रूप देने में खुद ही सक्षम है। एक रूप देने में हर बार हमारी सभी आकांक्षाएं पूरी हो जाएं यह जरूरी नहीं है। हर बार हमारी सारी आकांक्षाएं पूरी हो जाएं यह जरूरी नहीं है। अपनी चाहतों का हमारा अनुभव हमें हमेशा किसी ना किसी तरह जरूर बदल डालता है, किसी ना किसी तरह जरूर बदल डालता है। अगर हम आपसी मेलजोल के साथ रहने की कोशिश करें, अगर हम आपसी मेलजोल के साथ रहने की कोशिश करें, क्या करें? कोशिश करें और अपनी ऊर्जा सिर्फ अपने ही नहीं, अपने आसपास वाले लोगों के भी हालात सुधारने में लगाएं। अपने आसपास वालों के भी हालात सुधारने में लगाएं। किसको? अब कौन? अपनी ऊर्जा को लगाएं तो जरूर एक सुंदर भविष्य उभर कर सामने आएगा। नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और ईश्वर पर है सारा दारो मदार। किस पर है सारा दारो मदार? ईश्वर पर है सारा दारो मदार। आप अद्वितीय हैं, आप अद्वितीय हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, किताब कहती है। क्या कहती है? किताब कहती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अद्वितीय क्यों हैं, कैसे हैं, तो इंतजार करिए अगली वीडियो का। आप अद्वितीय हैं, मैं सिद्ध करके रहूंगा। जरूरी है ये बात, आप अद्वितीय हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर समझ में आई हो तो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कारम।